हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको परसेंटेज के पार्ट 3 पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को ना देखा हो दोस्तों, तो पहले उन क्लासेस को देखिएगा, उसके बाद की एक क्लास देखिएगा, इससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। और दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, वह परीक्षा संबंधी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और परीक्षा संबंधी क्वेश्चन हर एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, कोई भी क्लास आप लोग कहीं से भी पढ़ें तो उसको पूरी देखें, क्योंकि जब तक आप पूरी कोई चीज़ नहीं देखते हैं तब तक आपको वो चीज़ आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए अगर आप लोग इस क्लास को भी देख रहे हैं तो आप लोग शुरू से लेके एंड तक इस क्लास को देखिएगा। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक आने आवश्यक हैं। एक विद्यार्थी के 110 अंक आते हैं और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप लोग इसको सीख लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की आप लोगों को ज़रूरत है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक आने आवश्यक हैं, लेकिन विद्यार्थी के जो अंक आ रहे हैं वह कितने आ रहे हैं? 110 अंक आ रहे हैं और वह 10 अंकों से फेल हो जा रहा है। अगर उसके यही 10 अंक और आ जाते तो वह विद्यार्थी पास हो जाता, लेकिन उसके अंक आए हैं 110 और वह 10 अंकों से फेल हो गया। तो अगर हम लोग देखें कि दोस्तों कि ये विद्यार्थी कितने अंकों में पास हो जाएगा, अगर हम यही 10 अंक इसके जोड़ देते हैं तो जो विद्यार्थी के अंक हो जाएंगे वह 120 हो जाएंगे। यदि उसके 120 अंक आ जाते तो वह विद्यार्थी पास हो जाता। और पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए दोस्तों? 30% चाहिए। तो अगर हम लोग यही इसको बराबर कर देंगे तो हमारा निकल आएगा 30% बराबर 120। तो 100% कितना होगा? क्योंकि वह हमसे पूर्णांक पूछ रहा है और पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो 120 गुणे 100/30। समझ में आ रहा है दोस्तों? और 30 से 120 हम लोग काट देंगे तो ये हमारा 4 बार में कट जाएगा। तो अपना जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह कितना आ जाएगा? 400। तो उस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वह 400 होगा। तो समझ में आया दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन हमसे दे रहा था वह हमें दे रहा था 30% अंक आने आवश्यक है, तो हम लोगों ने वही लिख दिया। लेकिन उस विद्यार्थी के 110 अंक आते हैं और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, यदि उसके 10 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता कि नहीं हो जाता? तो हम लोगों ने वही 10 अंक जोड़ दिए, तो उसके अंक जो हो गए वह 120 हो गए। और पास वाले परसेंटेज भी हमें 30% दिया था, तो 30% बराबर 120। तो 100% बराबर 120 गुणे 100/30। 30 से 120 हम लोगों ने काट दिया, 4 बार में कट गया और 4 का 100 में गुणा किया तो अपना जो पूर्णांक आ गया दोस्तों वह कितना आ गया? 400। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक परीक्षा का उत्तीर्ण अंक 35% है। एक विद्यार्थी के 230 अंक आते हैं जो कि उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक है, तो बताइए उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है? दोस्तों, कहने का उसका मतलब है कि परीक्षा का उत्तीर्ण अंक 35% है और उत्तीर्ण अंक का मतलब होता है कि पासिंग मार्किंग। ठीक है, तो पासिंग मार्किंग हमें 35% चाहिए, लेकिन विद्यार्थी के 230 अंक आते हैं जो कि पासिंग मार्किंग से 20 अंक अधिक हैं। यदि उसके ये 20 अंक कम भी आते तो उस व्यक्ति पास हो जाता। समझ में आ रहा है दोस्तों कहने का मतलब? उसने कहा है कि एक विद्यार्थी के 230 अंक आते हैं जो कि उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक हैं। तो हमें तो सिर्फ पासिंग मार्किंग चाहिए है, तो 230 आ रहे हैं और उसमें 20 अंक अधिक आए हैं। तो यदि ये हम 20 अंक उसको घटा देते हैं तो अपने जो अंक निकल आएंगे वह 210 निकल आएंगे। और यह जो अंक होंगे फ्रेंड्स वह पासिंग मार्किंग होंगे। और पासिंग मार्किंग अंक हमें कितने के बराबर दिया गया है? 35% के बराबर दिया गया है। तो अब हम लोग 100% निकाल देंगे, क्योंकि वह हमसे पूर्णांक पूछ रहा है। तो पूर्णांक बराबर 210 गुणे 100/35। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा 5 से कट जाएगा, या हम लोग 7 से भी काट सकते हैं। तो 7 पन्ना 35 और 7 तिया 21।
ठीक है दोस्तों, अब 5 से 100 हमारा कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो 3 का हम लोग 2 में गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 2 0 हमारी शेष बची थी। तो अपना जो पूर्णांक निकल आया फ्रेंड्स वह कितना निकल आया, 600। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक परीक्षा का उत्तीर्ण अंक 35% है, लेकिन एक विद्यार्थी के 230 अंक आते हैं जो कि उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक है। तो यदि उसके यही 20 अंक कम भी आते तब भी विद्यार्थी वह पास हो जाता। तो हमने जो पासिंग मार्किंग निकाली वह थी 210 अंक, लेकिन हमें जो परसेंटेज दिया गया था वह था 35%। तो 35% बराबर 210, तो 100% बराबर 210 गुणे 100 बटे 35। ये हम लोगों ने 7 से काट दिया, 7 पन्ना 35, 7 तिया 21, 5 से 100 हम लोगों ने 20 बार में काट दिया, तो इसका अपने आप में गुणा कर दिया, 20 गुणे 30 बराबर 600। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के 20% अंक आते हैं और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। उस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी के 25% अंक आते हैं और वह 10 अंकों से पास हो जाता है। तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है? समझिएगा दोस्तों, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन लिखा है जो आगे वाले क्वेश्चन से हम लोगों ने सॉल्व किया था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के 20% अंक आ रहे हैं, ठीक है, और वह 15 अंकों से फेल हो जा रहा है। दूसरी परीक्षा में, उस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी के 25% अंक आ रहे हैं और वह 10 अंकों से पास हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 15 अंकों से फेल हो रहा था और ये 10 अंकों से पास हो रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक शॉर्ट ट्रिक होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी हमें ये विपरीत चिन्ह दिए जाएंगे, एक फेल हो रहा होगा, दूसरा पास हो रहा होगा, एक में कमी हो रही होगी, दूसरे में ज़्यादा हो रहा होगा। मतलब जब भी ये माइनस प्लस हो, प्लस माइनस हो, कुछ भी हो, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, विपरीत चिन्हों को जोड़ देंगे। मैं लिख दे रही हूँ, हमेशा विपरीत चिन्ह को जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा विपरीत चिन्हों को हम लोग जोड़ेंगे और ऊपर जो परसेंटेज दिया जा रहा है इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो 20% और 25% का डिफरेंस हमारा 5% आ जाएगा और 15 और 10 का हम लोगों को जोड़ना है, तो ये हमारा 25 निकल आएगा दोस्तों। जब भी विपरीत चिन्ह होंगे तो अपना जुड़ेगा। तो 5% बराबर 25 निकल आया। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन ने? हमसे पूर्णांक पूछा था। तो पूर्णांक हमेशा कितने परसेंटेज होता है? पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो 5% बराबर 25 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 गुणे 100 बटे 5, और 5 से 25 हमारा 5 बार में कट जाएगा। तो अपना जो आंसर निकल आएगा दोस्तों वह कितना निकल आएगा? 500। उस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वह 500 होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहा था, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के 20% अंक आते हैं और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। तो हम लोगों ने वही लिखा, एक विद्यार्थी के 20% अंक आ रहे हैं और वह 15 अंकों से फेल हो रहा है। उस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी के 25% अंक आते हैं और वह 10 अंकों से पास हो जाता है। तो एक पास हो रहा है दोस्तों और एक फेल हो रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा इन दोनों का प्लस करेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा मिले, एक प्लस एक माइनस या प्लस कुछ भी हो, तो हमेशा इन दोनों को जोड़ेंगे और जो परसेंटेज हमें दिया जा रहा होगा उसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये 5% बराबर हमें मिल गया 25, तो 100% बराबर 25 गुणे 100 बटे 5। 5 से 25 5 बार में कट गया, तो अपना जो आंसर आ गया फ्रेंड्स वह कितना आ गया? 500। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के 30% अंक आते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी के 40% अंक आते हैं और वह 20 अंकों से पास हो जाता है। तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है और उसी परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है? अब उसने हमसे दोनों चीजें पूछ ली हैं। अभी तक हम लोग जो निकाल रहे थे वह पूर्णांक निकाल रहे थे, अब हम लोग इस क्वेश्चन में उत्तीर्णांक भी निकालेंगे। और क्वेश्चन जैसे लास्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था पूर्णांक तक, वही सेम करना है। तो जल्दी से कर लेते हैं। 30% अंक आ रहे थे एक विद्यार्थी के और वह 20 अंकों से
फेल हो जाता है। ठीक है, उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी के 40% अंक आ रहे थे और वह 20 अंकों से पास हो जाता है। तो देखिए चिन्ह हमारे विपरीत मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको हमेशा जोड़ेंगे और इनका हमेशा डिफरेंस निकालेंगे। तो 30 और 40 का डिफरेंस हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, 10% मिल जाएगा। और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा। तो 10% बराबर 40 है, तो 100% बराबर कितना होगा, 40 गुणे 100 बट्टे में 10। ठीक है, ये देखिए जो 100% निकालते हैं वह सामने लिखती हैं और जो हम लोगों को दिया जाता है 10% वह हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो 0 से 0 हमारा कट गया और 4 का गुणा 100 में करेंगे तो ये हमारा 400 आ जाएगा। तो हमारा जो पूर्णांक निकल के आया दोस्तों वह कितना निकल के आया, तो 400 ये हमारा क्या निकल आया दोस्तों, ये हमारा पूर्णांक निकल आया। ठीक है, तो एक आंसर हमारा निकल आया है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो और उसी का उत्तीर्णांक क्या है, और उत्तीर्णांक हम लोग दोस्तों दोनों परसेंटेज से निकाल सकते हैं जो हमें दिए गए हैं। यदि हम लोग 30% से निकालेंगे तो हमें 20 जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि वह 20 अंकों से फेल हो रहा था। अगर यदि हम लोग 40% से निकालते हैं तो हमें 20 घटाने पड़ेंगे क्योंकि वह 20 अंकों से पास हो रहा था। तो चलिए हम लोग 30% से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक कितना दिया गया है हमें, 400। तो 400 का 30%, तो का मतलब गुणा हो जाएगा, गुणे 30 बट्टे 100। तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 4 तिया 12। यह हमारा भी उत्तीर्णांक नहीं निकला है क्योंकि वह 20 अंकों से फेल हो रहा था। तो यदि यही 20 अंक हम लोग जोड़ देंगे तो अपना जो उत्तीर्णांक निकल आएगा दोस्तों वह कितना निकल आएगा, 140। तो देखिए दोनों आंसर हमारे निकल आए हैं। 400 हमारा पूर्णांक निकल आया और 140 हमारा उत्तीर्णांक निकल आया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें हम लोगों ने उत्तीर्णांक और निकाल दिया है। उत्तीर्णांक या फिर आप 30% से भी निकाल सकते हैं या 40% से भी निकाल सकते हैं, जिससे आपको सुटेबल लगे आप उससे निकाल लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी के 20% अंक आते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी के 32% अंक आते हैं तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिलते हैं। तो उत्तीर्ण अंक होने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत कितना होगा, इसको हम लोग उत्तीर्णांक भी बोल सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो चलिए करिएगा दोस्तों। एक विद्यार्थी के 20% अंक आते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी के 32% अंक आते हैं और वह उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने आपको समझाया था, परसेंटेज को हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 40 और 30 70 हो जाएगा, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो ये हमारा 72 निकल आएगा। सबसे पहले हमें पूर्णांक निकालना पड़ेगा, तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो 72 गुणे 12 बट्टे में 100। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग काट देंगे तो ये हमारा किससे कट जाएगा फ्रेंड्स, दोस्तों सॉरी गलत हो गया, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा और ये 12 नीचे चला जाएगा। ठीक है, मिस्टेक वाइज लिख गया था हमारा, क्योंकि हम लोग 12% बराबर 72 दिया गया है तो 100% बराबर हो जाएगा 72 गुणे 100 बट्टे में 12। तो ये हमारा कट जाएगा, 12 छिंग 72, 6 बार में। तो अपना पूर्णांक जो निकल आया फ्रेंड्स वह 600 निकल आया। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमें उत्तीर्णांक निकालना है। और अभी मैंने समझाया उत्तीर्णांक आप चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए, इससे थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा तो हम लोग पहले वाले से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, उत्तीर्णांक बराबर पूर्णांक, पूर्णांक कितना हो जाएगा हमारा, 600 हो जाएगा। हम लोग पहले वाले से निकालते हैं तो 600 का 20% निकालना है। तो 600 गुणे 20 बट्टे 100, 0 से 0 हमारा कट गया तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। लेकिन वह 30 अंक से फेल हो रहा था तो यही 30 अंक हम लोग जोड़ देंगे तो अपना जो उत्तीर्णांक निकल आएगा फ्रेंड्स वह कितना निकल आएगा, 150 निकल आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 60% प्राप्त किए हैं और वह 2400 वोटों से जीत गया है। तो बताओ उस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। दोस्तों उम्मीदवार कितने हैं, 2 हैं। ठीक है,
इसको मैंने फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया। पहले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% वोट मिले हैं, तो इसको तो 60% मिल गए और टोटल वोट हमेशा होते हैं दोस्तों 100%। ठीक है, तो इसको जब 60% मिल गए तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 40% वोट मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जब एक किसी को 60% कोई चीज़ दी जाएगी तो दूसरे को 40% दी जाएगी। 100 में से 60 हम लोग घटा देंगे तो दूसरा अपना निकल आएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। लेकिन एक उम्मीदवार को जो पहले वाले को 60% वोट दिए मिले थे वह 2400 वोटों से जीत गया था। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये 2400 वोटों से जीत गया है। तो अब हमें दूसरे वाले का निकालना है, उस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए ये निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वोट हैं कितने। तो 60% तो इसको मिल गए और 40% दूसरे वाले को मिले होंगे, तो इनका जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वह कितना आएगा? 20% आएगा। और 20% बराबर हो जाएगा 2400। और हमें कुल वोट निकालने हैं तो कुल वोट हो जाएंगे 100%। तो 2400 गुणे 100 बट्टे में 20। ठीक है, तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 2 से 24 हमारा 12 बार में कट जाएगा। तो जो कुल वोट निकल आएंगे दोस्तों वह हमारे 12,000 निकल आएंगे। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत सरल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे कह रहा था एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 60% मत प्राप्त किए और वह 2400 वोटों से जीत गया। तो जब एक को 60% मिले तो दूसरे को 40% मिले होंगे, लेकिन 60% वाला 2400 वोटों से जीत गया है। तो हमें ये देखना है कि इनका डिफरेंस कितना निकल रहा है? 20%। तो 20% बराबर 2400। ठीक है दोस्तों, कुल वोट हमसे पूछे गए थे तो कुल वोट हमें मिलेंगे 100%। तो 2400 गुणे 100 बट्टे 20। यदि वह हमसे दूसरा वाला पूछता कि वह दूसरा वाला कितने परसेंट से हार गया है तो हम लोग 40% का निकालते, लेकिन उसने हमसे कुल वोट पूछ लिए तो कुल वोट हमेशा होंगे 100%। तो 2400 गुणे 100 बट्टे 20 कैलकुलेशन की और अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 70% मत प्राप्त किए हैं और वह 32,000 वोटों से जीत गया है। तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए? दोस्तों उम्मीदवार कितने हैं? 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, एक ने 70% मत प्राप्त किए हैं तो दूसरा कितने परसेंट करेगा? 30% करेगा। ठीक है, आगे दे रहा है 70% मत प्राप्त किए और वह 32,000 वोटों से जीत गया। ये जो जीतने वाला है ये कितने वोटों से जीत गया? 32,000 का। सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो 40% बराबर हमें कितना दिया जा रहा है? 32,000। अब हम लोग 100% नहीं निकालेंगे क्योंकि वह हमसे कुल वोट नहीं पूछ रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए। तो हारने वाले का परसेंटेज कितना है फ्रेंड्स? 30% है। तो 40% बराबर 32,000। तो 30% बराबर कितना निकल आएगा? 32,000 गुणे 30 बट्टे में 40। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा। 4 से 32 हमारा 8 बार में कट जाएगा। अब हम लोग गुणा कर देंगे, 8 तियाई 24 और 0 0 0 3 0 है हमारी, तो 3 0 लगा दिए हम लोगों ने। अपना जो आंसर आ गया दोस्तों वह 24,000 आ गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? उसे 24,000 वोट मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों के 30% मत प्राप्त किए और वह 16,000 मतों से हार गया है। तो हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए हैं? चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 30% मत प्राप्त हुए हैं तो दूसरे को 70% मत प्राप्त होंगे। ठीक है, जिसे 30% मत प्राप्त हुए वह 16,000 मतों से हार गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस हमें मिल जाएगा 40% बराबर 16,000। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए। तो इसमें हारने वाला कौन सा है दोस्तों? 30% है। यही तो कह रहा है 30% मत प्राप्त किए और वह 16,000 मतों से हार गया। तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा 30% बराबर निकाल देंगे। तो 16,000 गुणे 30 बटे 40। 0 से 0 हमारा 1 कट जाएगा। 4 से 16 हमारा 4 बार में कट जाएगा और 4 का 3 में गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12 और 3 0 हमारे लग जाएंगे। तो हारने वाले उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं वह कितने मिले हैं? 12,000 मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब जो 8% मतदाता हैं इन लोगों ने अपने मत ही नहीं डाले, मतलब वोट ही नहीं डाले हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए तथा दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया जीतने वाले ने। ठीक है, इस चुनाव में कुल कितने मतदाताएं थे? तो सबसे पहले उम्मीदवार कितने हैं दोस्तों? 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कोई भी चुनाव होता है दोस्तों तो 100% होता है, ये बात आप लोगों को अच्छे से मालूम है। ठीक है, लेकिन 8% तो मत डाले ही नहीं गए हैं। तो अब टोटल मत हमारे पास कितने बचे? 92% बचे दोस्तों। तो जो चुनाव हुआ है दोस्तों वह कितने परसेंट पे हुआ है? वह 92% पे हुआ है। ठीक है, 92% में एक को कितना मिला है? 48% मत मिला है। तो दूसरे को कितना मिलेगा दोस्तों? तो 92 में से हम लोग 48 घटा के देख लेंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 8 जाएगी 4 बचेगी। अब 8 में से 4 जाएगी 4 बचेगी। तो दूसरे वाले को कितने परसेंट मत मिले होंगे? 44% मत मिले होंगे। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें यही है, क्या है कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कहने का मतलब है कोई भी चुनाव होगा वह 100% होता है। 8% वोट डाले नहीं गए, तो वोट डाले कितने गए दोस्तों? 92% डाले गए। अब इसी 92% में 48% तो एक को मिल गए, एक उम्मीदवार को। तो दूसरे उम्मीदवार को हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 92% जो कुल वोट डाले गए उसमें से 48% को घटा देंगे। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले? 44% वोट मिले। ठीक है, अब वे आगे कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित भी कर दिया इस पहले वाले ने। तो पहले हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंस कितना है। डिफरेंस है हमारे पास 4% बराबर 1100। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो कुल कितने होंगे दोस्तों? हमेशा 100% होते हैं वह हमसे कुल पूछ रहा है। तो 1100 गुणे 100 बट्टे में 4। ठीक है, अब 4 से हम लोग काट देंगे, 100 हमारा कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 बार कट गया। अब 25 का हम लोग 11 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा। और डबल जीरो का डबल जीरो, तो अपना जो आंसर आ गया वह कितना आ गया? 27,500। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा, एक चुनाव में 2 में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए हैं, 20% मत अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए हैं? देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा है। एक चुनाव में उम्मीदवार कितने हैं? 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए हैं तो दूसरे ने कितने किए होंगे दोस्तों? 45% किए होंगे। ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। अब वह आगे कह रहा है, यही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखी है कि 20% मत अवैध घोषित हो गए। मतलब 20% जो वोट डाले गए थे वे कैंसिल कर दिए गए हैं। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो वोट हमारे पास टोटल कितने हैं? 7500 हैं, लेकिन 20% तो अवैध हो गए। तो यही 20% हम लोगों को इसमें से हटाने पड़ जाएंगे। तो 20% का मतलब हो जाता है दोस्तों 80 बट्टे 100। जो भी परसेंटेज हमें हटाना पड़ता है वह हम लोग 100 में से घटा के लिखते हैं। यदि ये हमें जोड़ने पड़ते तो 100 में से जोड़ के लिखते हैं। यदि हमें यहाँ घटाना है मतलब अवैध घोषित करनी है तो इसको हमें हटाने पड़ेंगे। तो 100 में से 20 घटाएंगे 80 आ जाएगा दोस्तों। 0 से 0 हमारा कट जाएगा। तो वोट अब हमारे पास कितने बचेंगे? 8 पंच 40 की 0, हासिल लगी 4, 8 सत्ते 56 और 4 6000 वोट हमारे पास अभी बचे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन वह हमसे पूछ के आ रहा है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त की और दूसरे उम्मीदवार का परसेंटेज कितना है? 45%। तो यही 45% हम लोग इसमें से निकाल देंगे। तो 45 बट्टे 100, 0 से 0 हमारा कट जाएगा। अब 6 का गुणा हम लोग 45 में कर देंगे। 6 पंचे 30 की 0, हासिल लगी 3, 6 चौको 24 और 3 27। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 2700 हो जाएगा। तो दूसरे उम्मीदवार ने जो कुल वैध मत प्राप्त किए हैं वह कितने किए? 2700 मत प्राप्त किए हैं।
आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। आज के सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 1 से 2 क्वेश्चन इस क्लास से आपके हर एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो आप लोग इस क्लास को 1 से 2 बार और देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी क्वेरीज रह गई हो तो आप लोगों की सॉल्व हो जाएंगी। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह गया हो कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। परसेंटेज से रिलेटेड और भी क्लासेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।